प्रश्नकर्ता के जो छठे प्रश्न है उसमें उनके द्वारा संशय किया गया है कि क्या यह परमात्मा का नाम है श्री जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे 36 वर्ण होते हैं उसमें अ के बिना कोई वर्ण पूरा नहीं होता, उसी तरह से श्री राज जी में भी श्री जी शब्द है और श्री कृष्ण जी में भी श्री जी शब्द है। कृष्ण और राज को हटा दीजिए तो श्री जी ही बचता है। बिना श्री जी के तो न श्री राज जी का नाम पूरा होगा न श्री कृष्ण जी का नाम पूरा होगा। अब व्याख्या होती है कि श्री जी कहते किसको है। देखिए व्याकरण शास्त्र के अनुसार सृंज सेवायाम धातु से श्री शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ क्या होता है? यो जगत भी यह श्रियते सेव्यते जगत विद्वद्भि योगिनये सह श्री पर श्री, जो संसार के विद्वानों और योगियों के द्वारा जिसकी सेवा की जाती है, जिसकी उपासना की जाती है, उस परमात्मा को श्री कहते हैं। ऋग्वेद परिशिष्ट में क्या लिखा है? श्रीते स ईश्वर, ईश्वर जिसकी सेवा की जाती है वह श्री है। यजुर्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें श्री चते लक्ष्मी शब्द आया है। श्री का अर्थ क्या होता है? अनंत शोभा जिसकी है उसको श्री कहते हैं। इस जो यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में मंत्र आया है उसमें परमात्मा की दो पत्नियां बताई गई हैं, श्री अर्थात शोभा और ऐश्वर्य। परमात्मा का नाम स्त्रीलिंग में होता है, पुल्लिंग में होता है, नपुंसकलिंग में होता है। तो इस मंत्र में अनंत शोभा संपन्न परमात्मा की आह्लादनी शक्ति को श्री कहा गया है। ये जो भागवतकार यही मानते हैं और प्रश्नकर्ता ने भी एक जगह बोला था कि श्री जी राधा जी को कहते हैं। आपकी आह्लादनी शक्ति यदि राधा जी को ही श्री जी कहते हैं तो फिर श्री जी शब्द से तो घृणा करनी ही नहीं चाहिए। जो परमात्मा युगल स्वरूप है, वाणी क्या कहती है? अंतरपट खोल देखिए दो अवत एक नजर। जो राज जी हैं वही श्यामा जी है। मेरे दृष्टि में तो परमात्मा श्री शब्द को स्त्रीलिंग में भी परमात्मा अर्थ होगा, पुल्लिंग में भी परमात्मा अर्थ होगा और नपुंसकलिंग में भी अर्थ होगा। इसलिए कौसात्की उपनिषद में क्या कहा गया? कौसात्की ब्राह्मण में श्री वय वरुणा, श्री वय वरुणा, वर्ण किसको कहते हैं? जो वरेण्य हो, आत्मा जिसका वर्ण करे। आत्मा केवल परमात्मा को ही अपने सर्वस्व के रूप में वर्ण करती है, इसलिए परमात्मा को श्री शब्द से कहा गया है। कुब वच प्रच, इस उड़ाद सूत्र में क्या कहा गया है? श्रीते